हेलो स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर आपका जो 27 फरवरी का सेकेंड शिफ्ट का एसएससी जीडी का एग्ज़ाम है तो वो भी आपका समाप्त हो चुका है। तो देखेंगे कि 27 फरवरी में आज सेकेंड शिफ्ट में जो है जीके जीएस के कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं। बस आपको क्या करना है, वीडियो को शेयर कर देना है और सबसे पहले वीडियो को लाइक कर देना। और बिना टाइम वेस्ट किए यहाँ पर हम शुरुआत करेंगे कि आज कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे। पहला क्वेश्चन आया हुआ था कि स्पिनोजा पुरस्कार 2023 में किसको मिला हुआ है। अगर जिसने भी एनालिसिस थोड़ा भी ध्यान से देखा हो, इस पुरस्कार के बारे में मैंने पहले या दूसरे दिन बिल्कुल डिटेल में बताया हुआ था। बाकी को ये मिला किसको, अगर इसकी बात करें, जोईता गुप्ता इसका राइट आंसर था, यानी कि जोईता गुप्ता को ये दिया गया है 2023 में। और इसके साथ साथ मैंने ये भी इसके बारे में बताया हुआ था कि ये जो पुरस्कार है स्पिनोजा, ये नीदरलैंड का सर्वोच्च सम्मान है, यानी नीदरलैंड का पुरस्कार है। तो ये अभी आपको याद रखना है किस देश का पुरस्कार होता है। स्पिनोजा नीदरलैंड का है, जोईता गुप्ता को दिया गया। और देने का जो कारण होता है, जो जलवायु परिवर्तन होता है, यानी कि जलवायु परिवर्तन में रोकथाम के लिए जो है जोईता गुप्ता को दिया गया है ये स्पिनोजा पुरस्कार 2023 में। नीदरलैंड का पुरस्कार है, आपको अब याद रखना है, क्योंकि जिसने पहले या दूसरे दिन ढंग से देखा होगा, मैंने पूरा इसी तरह से बताया हुआ था। तो ये क्वेश्चन तो आपका फिर से रिपीट हुआ है, गलत होना ही नहीं चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैंने संडे वाले दिन एक आपको खिलाड़ियों से संबंधित, आपको प्लेयर से संबंधित एक वीडियो प्रोवाइड कराई हुई थी और उसमें मैंने जिक्र किया हुआ था मिताली राज को कि ये इतना फेमस नाम है कि ये जरूर किसी ना किसी दिन एग्जाम में पूछा जाएगा। और यहाँ पर आपका पूछ लिया गया है। मिताली राज के साथ साथ अगर आपसे हरमनप्रीत कौर पूछ लिया जाए, वो भी संबंध किससे हो जाएगा, इन लोगों का संबंध है क्रिकेट से। इसके साथ साथ अंजुम चोपड़ा नाम एक दिन पूछा जा चुका है कि अंजुम चोपड़ा जो है वो किस खेल से संबंधित है। तो अंजुम चोपड़ा भी आपका पूछा जा चुका है। तो क्रिकेट से मिताली राज का संबंध है। और कौन कौन अभी तक क्रिकेट से, महिला क्रिकेटर से पूछा जा चुका है एसएससी में, अभी इन दिनों में आपका अंजुम चोपड़ा एक दिन पूछा गया। अंजुम चोपड़ा के साथ साथ एक दिन आपका पूछा गया था सैफाली वर्मा, यानी कि जो सैफाली वर्मा है उनका संबंध किससे है। और इसके साथ साथ सैफाली वर्मा हो गया, मिताली राज आपका आज पूछ लिया गया, हरमनप्रीत कौर भी एक दिन पूछ लिया गया है। अब आपकी बची है झूलन गोस्वामी। झूलन गोस्वामी याद रखना है और स्मृति मंधाना, इन लोगों को याद रखना है, क्योंकि क्वेश्चन अब इनसे आगे पूछा जाएगा। आपने अगर ये आपके प्लेयर वाली वीडियो नहीं देखी है जो मैंने संडे को करवाई हुई है, तो आपको जाकर के देख लेना है, क्योंकि इससे क्वेश्चन जरूर फंसेंगे। मैंने काफ़ी सारे प्लेयर्स को वहाँ पर इंक्लूड किया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बिहार की साक्षरता दर यहाँ पर पूछी गई कि बिहार की साक्षरता दर कितनी है। तो 61.80% जो है वो साक्षरता दर है बिहार की, जो कि सबसे कम है। अगर राज्यों की बात करी जाए तो सबसे कम साक्षरता दर बिहार राज्य की है, और सबसे ज़्यादा की बात करी जाए तो केरल की होती है। और सबसे कम अगर दूसरे नंबर पर देखा जाए कि दूसरे नंबर पर सबसे कम किसकी है, तो वो फिर आ जाती है अरुणाचल प्रदेश की, यानी कि दूसरे नंबर पर जो सबसे कम है वो है अरुणाचल प्रदेश की, और पहले सबसे कम है यहाँ पर बिहार की। और तीसरे नंबर पर कई बार एग्जाम में पूछा भी जाता है कि राजस्थान जो है वो किस नंबर पर आता है साक्षरता के मामले में। तो तीसरे नंबर पर सबसे कम साक्षरता जो है वो है यहाँ पर राजस्थान की, दूसरा अरुणाचल प्रदेश से, पहला आपका बिहार है। ये चीज़ें आपको यहाँ पर याद रखनी है। नेक्स्ट आगे हम लोग बढ़ेंगे। देखिए, सारे क्वेश्चंस का पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप पर मिलेगा, जिनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, तो वहां से जुड़ जाना है। बाकी हर अपडेट भी वहां पर आपको मिलती रहेगी। बस आपने अगर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ना किया हो तो वो आप कर लीजिए, क्योंकि हर शिफ्ट का मिलेगा क्वेश्चन यहाँ पर। तो ई श्रम पोर्टल आपसे पूछा गया कि ई श्रम पोर्टल कब लॉन्च हुआ था। देखिए, ई श्रम पोर्टल की बात करें तो आपको पहले भी पता होगा, ऑलमोस्ट सभी ने श्रम कार्ड बनवा रखे थे उस टाइम पर। तो जो ई श्रम पोर्टल आपका लॉन्च किया गया था, वो लॉन्च किया गया था 6 अगस्त 2021 को। तो ये आज आपसे पूछा गया कि कब लॉन्च किया गया, आपका 2021 में लॉन्च हुआ था। और अगर आपसे ये पूछ ले कि ये जो आपका ई श्रम कार्ड है, ये किस मंत्रालय के द्वारा इसको आपका शुरू किया गया था, तो ये आपसे ज़रूर आगे पूछा जा सकता है। तो ये था आपका श्रम और रोजगार मंत्रालय। अगर आपसे कभी ये पूछे कि किस मंत्रालय ने शुरू किया, तो आपका श्रम और रोजगार जो मंत्रालय है आपका राइट आंसर हो जाएगा, जिसने कि ई श्रम कार्ड की पहल की हुई थी। और 6 अगस्त 2021 को ई श्रम पोर्टल जो है लॉन्च यहाँ पर किया हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्यपाल के शपथ का अनुच्छेद कौन सा है। यहाँ पर इनसे शपथ का अनुच्छेद पूछा गया है। तो अनुच्छेद 159 यानी कि 159 के तहत क्या होता है कि राज्यपाल शपथ लेते हैं। और दूसरी चीज आपसे ये भी पूछी जा सकती है कि इनको शपथ दिलवाता कौन है।
जो उच्च न्यायालय होता है उस राज्य का, जिस राज्य के राज्यपाल होते हैं, तो उच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं, यानी कि उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जिस राज्य में राज्यपाल को शपथ दिलानी होती है वही दिलाते हैं राज्यपाल को शपथ, और अनुच्छेद 159 के तहत। और हर राज्य का एक राज्यपाल होगा, ये कहता है अनुच्छेद 153। और एक क्वेश्चन इससे रिलेटेड आपका पूछा जा चुका है, फिर से आपको बताना चाहें कि किस संशोधन में ये कहा गया था कि राज्यपाल जो होगा वो एक से अधिक राज्यों का कार्यभार संभाल सकेगा। तो ये 7वां संशोधन था संविधान का, और 1956 यानी 1956 में हुआ था, जब ये कहा गया कि राज्यपाल जो है एक से अधिक राज्यों का कार्यभार संभाल सकेगा। और अनुच्छेद 153 कहता है कि प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा। ये याद रखना है, आपका अभी पूछा जा चुका है, फिर से क्वेश्चन रिपीट होने के चांस है, क्योंकि देखिए एसएससी है, जब आपके एग्जाम ज़्यादा दिन चलते हैं तो क्वेश्चन लगातार रिपीट होते ही रहते हैं। एक क्वेश्चन शायद ये नॉर्मल सा आपका था कि क्रिकेट में एक ओवर में कितनी गेंद होती हैं, तो गेंद की बात करें तो यहाँ पर आपकी गेंद होती हैं 6 होती हैं एक ओवर में। और एक क्वेश्चन शायद मैंने यहाँ पर लिखा नहीं हुआ है आपका, यहाँ पर एक पूछा हुआ था कि जो बुमराह हैं, जसप्रीत बुमराह किस खेल से संबंधित है। देखिए बुमराह की बात करें, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था, शायद किसी का ही मिस हुआ हो जो क्रिकेट देखता होगा। क्रिकेट इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि जो जसप्रीत बुमराह हैं उनका संबंध क्रिकेट से। और मिताली राज का देखिए यहाँ पर आपसे पूछा गया है, जसप्रीत बुमराह का आपसे पूछ लिया गया। दो यहाँ पर आपके क्रिकेट से ही रिलेटेड क्वेश्चन ऑलमोस्ट आपके पूछ लिए गए। बाकी अगर आपसे बॉल वाला पूछा गया ओवर का, तो 6 गेंद मिलाकर के आपके 3 क्वेश्चन जो है आज क्रिकेट से यहाँ पर मिल गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी। देखिए संविधान सभा की अगर पहली बैठक की बात करें तो 9 दिसंबर 1946 इसका राइट आंसर हो जाएगा, जब पहली बैठक हुई। और पहली बैठक में जो अध्यक्ष बनाए गए थे वो थे अस्थायी, और अस्थायी जो सदस्य थे वो थे सच्चिदानंद सिन्हा, यानी सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा जो है यहाँ पर अस्थायी ये सदस्य बनाए गए थे संविधान सभा के। और बाद में जो स्थायी रूप से बनाए गए थे वो थे राजेंद्र प्रसाद, यानी कि स्थायी रूप से जो संविधान सभा के अध्यक्ष बने वो राजेंद्र प्रसाद थे। अस्थायी जो थे सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया। 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक होती है, और एक दिन अंतिम बैठक भी पूछी गई कि संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई, तो अंतिम बैठक हुई थी 24 जनवरी 1950 को। और संविधान बनकर जो आपका तैयार हुआ था वो 26 नवंबर 1949 को, और इसीलिए 26 नवंबर को संविधान दिवस भी मनाते हैं। ये चीज़ें आपको इतनी यहाँ पर याद रखनी है। नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन में। नेक्स्ट एक टेबल टेनिस से रिलेटेड आपका पूछा गया था, या तो इसमें खिलाड़ियों की संख्या पूछी गई थी, जिन लोगों का एग्जाम था एग्जैक्ट कंफर्म करेंगे। यहाँ पर या तो खिलाड़ियों की संख्या पूछी गई थी, या फिर आपसे ये पूछा गया था कि ये इसमें कितने अंक होते हैं, यानी कि कितने अंकों में होता है। तो अगर 21 अंक आपको ऑप्शन में दिया हुआ था तो फिर वही आपका राइट आंसर था। बाकी खिलाड़ियों की बात करी जाए तो ये युगल में खेला जाता है, या तो एक एक खिलाड़ी दोनों तरफ होते हैं, या फिर दो दो प्लेयर एक एक तरफ पे खेलते हैं, यानी कि एक बार में या तो 4 प्लेयर खेलते हैं या फिर 2 प्लेयर खेलते हैं। और एक दिन आपका आइस हॉकी से पूछा गया था कि आइस हॉकी जो है इसमें कितने खिलाड़ी होते हैं। तो आइस हॉकी की बात करें तो आइस हॉकी में 6 खिलाड़ी होते हैं। बास्केटबॉल की बात करें तो बास्केटबॉल में आपके होते हैं 5 खिलाड़ी। वॉलीबॉल की बात करें तो वॉलीबॉल के आपके खिलाड़ी होते हैं 6। बाकी क्रिकेट, फुटबॉल और जो फील्ड हॉकी होती है इन सभी में 11-11 खिलाड़ी होते हैं। तो उनके याद रखने हैं जिनके कम लोगों को पता होते हैं, जैसे बास्केटबॉल में 5 हो गया, वॉलीबॉल 6 हो गया, आइस हॉकी में आपके 6 हो गए। तो इस तरह से प्लेयर्स को याद करना है। अगर पूछी भी जाएगी तो इनकी आपकी जब गणना पूछेंगे तो चाहे गलत हो, नहीं तो ऑलमोस्ट आप जो है सही कर ही लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हरित क्रांति किस पंचवर्षीय योजना में आई हुई थी। देखिए मैंने पंचवर्षीय का भी एक पूरा का पूरा वीडियो बना करके अपलोड कर रखा है चैनल पर। जिन लोगों ने नहीं देखा है जा करके देख सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं जो पंचवर्षीय योजना से पूछा जाए और आपसे छूट जाए। तो यहाँ पर आपकी हरित क्रांति की बात करें तो ये तीसरी पंचवर्षीय योजना में आई हुई थी। ये मैंने बताया हुआ था पंचवर्षीय वाली योजना में, क्योंकि आपसे ये पूछा जा सकता है। देखिए क्वेश्चन आपका यहाँ पर आ भी गया है कि जो तीसरी पंचवर्षीय योजना थी उसमें हरित क्रांति आई हुई थी। और हरित क्रांति के जो जनक थे MS स्वामीनाथन, उनकी भी मृत्यु 2023 में हुई है। और ये क्वेश्चन आपका कल पूछा गया था। और इसके साथ साथ आपका क्या यहाँ से बनता है, हाँ सबसे असफल, अगर सबसे असफल कोई पूछ ले कि कौन सी पंचवर्षीय योजना रही हुई थी वो तीसरी पंचवर्षीय योजना थी, जो कि सबसे ज़्यादा असफल रही हुई थी। और आई थिंक एक मैसेज ये भी आया हुआ था स्टूडेंट का कि गरीबी हटाओ से पूछा हुआ था। तो अगर गरीबी हटाओ से पंचवर्षीय योजना पूछी थी तो आपके 5वीं पंचवर्षीय योजना थी, जब गरीबी हटाओ का जो है नारा दिया गया था। नेक्स्ट आगे हम लोग चलेंगे क्वेश्चन में।
नेक्स्ट आपका पूछा गया था कि रॉलेट एक्ट के समय वायसराय कौन थे। देखिए रॉलेट एक्ट के समय जो वायसराय थे वो चेम्सफोर्ड थे, यानी कि आपका राइट आंसर था वायसराय वाला, ये चेम्सफोर्ड थे। और रॉलेट एक्ट के विरोध में जलियांवाला बाग हत्याकांड भी हुआ। आपको पता होगा कि इसमें क्या था, रॉलेट एक्ट में आपका ना कानून था, ना दलील अपील, कुछ नहीं था। जहाँ पर भीड़ इकट्ठी होकर के लोग अगर बात करते मिलते थे तो उन्हें जेल में उठा करके डाल दिया जाता था। इसके तहत यहाँ पर जलियांवाला बाग में 1919 में क्या था, आपका मीटिंग चल रही थी, तो वहाँ पर जाकर के जनरल डायर ने 13 अप्रैल 1919 को गोलियां चलवा दी थी, जो कि जलियांवाला बाग हत्याकांड से आपका कहा जाता है, इसको ही नाम दिया गया। और ये रॉलेट एक्ट के विरोध में चल रही थी वहाँ पर मीटिंग, जहाँ पर गोलियां चलवाई गई थी। बाकी वायसराय आपसे पूछा है तो लॉर्ड जो है चेम्सफोर्ड यहाँ पर हो जाएगा। रण उत्सव से क्वेश्चन आपका पूछा गया कि रण उत्सव किस राज्य में मनाते हैं। देखिए रण उत्सव का जो राइट आंसर है वो गुजरात ही हो जाएगा। और गुजरात का शायद आज ही एक और नृत्य पूछा गया, और वो नृत्य पूछा गया डांडिया। रण उत्सव हो या फिर डांडिया हो या फिर आपका भवई भी पूछ लिया जाए, क्योंकि भवई भी कई बार पूछता है, और या फिर आपसे गरबा पूछ लिया। गरबा, रण उत्सव, भवई, डांडिया, ये सभी के सभी देखो, डांडिया आपका गुजरात का है, गरबा नृत्य आपका गुजरात का है, भवई नृत्य भी गुजरात का है, और रण जो ये उत्सव है आपका फेस्टिवल, ये भी गुजरात से संबंधित है। तो गुजरात के यहाँ पर पूछे गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन एक आपका देखिए डांडिया ये पूछा था लोक नृत्य, तो आपको मैंने गुजरात बताया हुआ है। इसके साथ साथ आपको भवई और गरबा भी याद रखना है, जो कि आपसे पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट चलिए ठीक है, इतने क्वेश्चन आज के शिफ्ट में पूछे गए थे। और शायद आपके फर्स्ट शिफ्ट में आपका 1983 में इंडिया के कैप्टन पूछे थे वर्ल्ड कप में, तो कपिल देव थे। अगर आपका सेकंड शिफ्ट का था तो आप लोग मैंने देख लेंगे। बाकी लूर नृत्य पूछा गया था कई बार, एक्स्ट्रा फैक्ट में आपको बताया कि लूर जो नृत्य है वो हरियाणा से है। और एक आपका पूछा गया था बास्केटबॉल वगैरह से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन था। तो ये कुछ क्वेश्चन थे जो आज के आप सेकंड शिफ्ट में मिले थे। जैसा कि आपको हम हर शिफ्ट का एनालिसिस प्रोवाइड करा रहे हैं, तो आपकी जो होती है रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वीडियो को लाइक जरूर कर दें, शेयर कर दें, एंड डू सब्सक्राइब द चैनल, क्योंकि फर्दर जो आपकी शिफ्ट होने वाली है 3rd 4th या कल की जो सारी शिफ्टें आपकी जब तक एग्जाम चलेगा, सबका एनालिसिस हम यहाँ पर आपको प्रोवाइड कराएंगे हर दिन क्वेश्चन का। बाकी इनकी क्वेश्चन की जो PDF होगी वो टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप दोनों पर प्रोवाइड करा देंगे, जिनका जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो वहां से जाकर के जुड़ जाइए। बाकी मिलते हैं 3rd शिफ्ट में। धन्यवाद।